उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह पूरे उत्साह के साथ सेना की वर्दी पहनकर युद्ध के मैदान में जाकर देश की सेवा करेगी। लेकिन उसकी बहन को इसमें जरा भी खुशी नहीं हुई। गुस्से में उसने आटे का गोला जोर से पटक दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद बहन ने फिर से वॉर्ड को समझाने की कोशिश की कि वह यहीं रुक जाए। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े हुए थे। बहन ने हमेशा वॉर्ड का ख्याल रखा था और बस यही चाहती थी कि वह सुरक्षित रहे, शादी करे और एक साधारण जिंदगी जिए। वॉर्ड को रोकने के लिए बहन ने अपने पति से घर में एक गुप्त कमरा, सीक्रेट रूम तक बनवा दिया। उसने कहा, अगर तुम इसमें छिप जाओगे तो सरकार की सेना भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगी और जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब कोई तुम्हें भगोड़ा नहीं कहेगा। लेकिन जवान खून और हीरो बनने के सपनों में खोए वॉर्ड को बहन की चिंता समझ नहीं आई। उसने उसकी बातों को अनसुना किया और दृढ़ निश्चय के साथ घर से बाहर निकल गया। बहन, जो उसे रोक नहीं पाई, भागकर बाहर आई और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बस यही दुआ कर रही थी कि उसका भाई सुरक्षित लौट आए। फिर वह वहीं खड़ी रह गई, अपने सबसे प्यारे भाई को धीरे धीरे आंखों से ओझल होते हुए देखती रही। वॉर्ड भी अपने परिवार को छोड़ते हुए अंदर से उदास था, लेकिन उसके दिल में उत्साह और जोश ज्यादा था, क्योंकि युद्ध का मैदान हर युवा के लिए एक सपना होता है। वह एक सैन्य ट्रेन में सवार हुआ जो फ्रंट लाइन के लिए सामान ले जा रही थी और धीरे धीरे अपने सपनों के करीब बढ़ने लगा। कुछ समय बाद ट्रेन अचानक रुक गई। जिज्ञासावश वह तुरंत नीचे उतरा और पूछा कि क्या हुआ। सैनिक चेंगजिंग चारों ओर सतर्क नजरों से देखते हुए बोला, बस पानी भरने के लिए रुके हैं। यहाँ गुरिल्ला लड़ाके सक्रिय हैं, इसीलिए रात में रुकना ज्यादा सुरक्षित है। चेंगजिंग के चेहरे पर तनाव देखकर वॉर्ड हैरान हो गया। उसे लगा था कि यह इलाका जर्मन सेना के कब्जे में है, तो यहाँ इतना डर क्यों। उसने सोचा, अगर यहाँ इतना खतरा है तो असली युद्ध के मैदान में क्या हालत होगी। इसी बीच चेंगजिंग ने दूर किसी को आते देखा। वॉर्ड ने भी मुड़कर देखा, एक खूबसूरत युवा लड़की उनकी ओर बढ़ रही थी। सतर्क चेंगजिंग ने तुरंत उसे डांटे हुए वहाँ से जाने को कहा, लेकिन लड़की ने मासूमियत से पूछा, क्या मैं थोड़ी दूर तक आपके साथ जा सकती हूँ। चेंगजिंग ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। तब लड़की ने कुछ पैसे निकाल कर कहा, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, मुझे पता है ये टिकट के लिए काफी नहीं है, लेकिन कृपया मुझे थोड़ी दूर तक साथ ले चलिए। फिर भी चेंगजिंग नहीं माना। उसने साफ कह दिया कि यह सैन्य ट्रेन है जिसमें केवल जर्मन सैनिकों को ही चढ़ने की अनुमति है। ऊपर से वह लड़की एक अजनबी थी, पता नहीं कहाँ से आई थी। आखिरकार बेबस होकर लड़की वापस मुड़ गई। वॉर्ड, जो दिल से बहुत दयालु था, उस लड़की को जाते हुए देखकर बेचैन हो गया। उसने चेंगजिंग को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी सख्त मना कर दिया गया। मजबूर होकर वॉर्ड मन ही मन चेंगजिंग की कठोरता को कोसने लगा। थोड़ी देर बाद ट्रेन फिर चल पड़ी। तभी वॉर्ड ने देखा कि वह लड़की अब भी उम्मीद भरी नजरों से ट्रेन की ओर देख रही है और चढ़ने की कोशिश कर रही है। कुछ पल सोचने के बाद दयालु वॉर्ड ने आखिरकार अपना हाथ आगे बढ़ाया। वॉर्ड ने उसका हाथ पकड़कर उसे ट्रेन पर चढ़ा लिया। सामने खड़ी उस खूबसूरत और जवान लड़की को देखकर अनुभवहीन वॉर्ड को लगा जैसे उसी जिंदगी में प्यार आ गया हो। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वह अपनी मोहब्बत समझ रहा है वह दरअसल जर्मन सेना के खिलाफ लड़ने वाली एक गुरिल्ला थी। लड़की भी वॉर्ड के मन की बात समझ गई थी। वह बार बार मुस्कुराती, उसी ओर मोहक नजरों से देखती और मीठे अंदाज में बातें करने लगी। जब उसे पता चला कि लड़की को सिगरेट की गंध पसंद नहीं है तो वॉर्ड ने तुरंत अपनी सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दी। ट्रेन में चढ़ने के बाद लड़की लगातार वॉर्ड से बातें करती रही ताकि उसका भरोसा जीत सके। उसकी आवाज और नजरों में ऐसा अपनापन था जैसे वे दोनों पहले से ही प्रेमी हो। फिर उसने कहा कि उसे नींद आ रही है और अचानक अपना सिर वॉर्ड के कंधे पर रख दिया। यह अचानक मिला स्नेह वॉर्ड को एक सपने जैसी मीठी दुनिया में ले गया। वह पूरी तरह निश्चिंत होकर सो गया। लेकिन जैसे ही वॉर्ड गहरी नींद में डूबा, लड़की ने मौका देखा। उसने अपने बैग से एक बंद डिब्बा निकाला और धीरे धीरे उठकर उसे पास के सामान रखने वाले रैक पर रखने लगी। वह एक खास तरह का बम था। तभी अचानक वॉर्ड की आंख खुल गई। लड़की घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए फिर से उससे बात करने लगी। तभी वॉर्ड ने अचानक पूछ लिया, इस डिब्बे में क्या है। यह सवाल सुनकर लड़की कुछ पल के लिए चुप रह गई। फिर सोचकर बोली, इसमें मेरे भाई की अस्थियां हैं। उसी समय ट्रेन अचानक रुक गई। वॉर्ड ने बाहर झांककर देखा, जर्मन सैनिक ट्रेन की तलाशी लेने आ रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर लड़की ने चुपचाप उस बम वाले डिब्बे को सामान के बीच रख दिया। क्योंकि यह ट्रेन सेना की थी और गैर सैनिकों का चढ़ना मना था। वॉर्ड ने तुरंत दूसरी तरफ का दरवाजा खोला और लड़की को नीचे उतरकर छिप जाने को कहा। वॉर्ड की इस चिंता और भलाई को देखकर और यह सोचकर कि उसने उसी ट्रेन में बम रखा है, लड़की के मन में अपराध बोध जाग उठा। जाने से पहले उसने वॉर्ड को एक चुंबन दिया। शायद अगर युद्ध न होता तो वह सच में इस भले इंसान से प्यार कर बैठती। लेकिन इस दुनिया में अगर का कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद वह जल्दी से ट्रेन से उतरकर पास के भूसे के ढेर के पीछे छिप गई। कुछ ही देर में जर्मन सैनिक ट्रेन पर चढ़े और हर डिब्बे की सख्ती से जांच की। जांच खत्म होने के बाद ट्रेन फिर चलने लगी। वॉर्ड दरवाजे पर खड़ा होकर लड़की को पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दूर देखने पर उसे बस इतना दिखाई दिया कि लड़की तेजी से जंगल की ओर भाग चुकी थी। बेबस वॉर्ड दरवाजे पर खड़ा रहा और अपनी उस छोटी सी मोहब्बत को आंखों से ओझल होते देखता रहा। लड़की के जाने के बाद वॉर्ड के पास करने को कुछ नहीं था। वह लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। पता नहीं कितना समय बीता। तभी अचानक ट्रेन में जोरदार धमाका हुआ। खुशकिस्मती से लड़की ने बम को वॉर्ड से काफी दूर रखा था, इसलिए वह बच गया। वह मलबे के बीच से किसी तरह बाहर निकला और तभी उसे सच्चाई समझ आई। जिसे वह प्यार समझ बैठा था वह एक भ्रम था और खुद पर उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितना भोला और नासमझ था।